कौन आया ये? तो क्या देखा हमने? अ सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट in a plane such that its distance from fixed point is constant. So इस लोकस, ये जो लोकस हुआ है इस पॉइंट का, इसको कहते हैं हम लोग सर्कल। ठीक है ना, ये हो गया सर्कल। तो ये जो फिक्स पॉइंट आया, ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं सेंटर। दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर एंड दिस फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस, राइट। और पी क्या है? इसी पॉइंट का आप लोकस निकाल ले रहे हैं, ये पॉइंट किस तरीके से मूव करेगा। तो अगर आप ऐसे मूव कराएंगे तो इस टाइप का डायग्राम आपका बन जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, किसी नेल को फिक्स करें ऐसे, राइट, इसको फिक्स किया और एक लंबी थ्रेड ले ली, इसको टाइट कर लिया और घुमा दो। घुमाने के बाद जो एक लोकस बनेगा, जिस पाथ पे वो घूमेगा वो पाथ सर्कल कहलाता है। ठीक है, वो पाथ क्या कहलाएगा? सर्कल। सो सेंटर फ्रॉम एच कॉमा के कह देते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या कहते हैं अपन? एच कॉमा के। रेडियस को आर कह देते हैं, रेडियस को आर कहा। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगा? डिस्टेंस बिटवीन दिस ओपी, ओपी इक्वल टू क्या था आपका? कांस्टेंट था। अब वो कांस्टेंट कितना है? आर। वो कांस्टेंट कितना है? आर हो गया, राइट। सो ओपी स्क्वायर इक्वल टू हो गया आर स्क्वायर, ओपी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ओपी कितना हो गया आपका? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। h के क्या है आपका? सेंटर। r क्या है? रेडियस। ठीक है, h कॉमा k क्या है? सेंटर। और r क्या हो गया आपका? रेडियस हो गया। तो इसको जरा एक्सपेंड करते हैं हम। कैसे करते हैं? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, सो यहां से कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, राइट, माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होगा ना, सबको एक साइड कर दिया गया है। इसमें क्या किया हमने? सबको एक साइड कर लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hx 2ky ऐसे लिखा है। सो थोड़ा सा इसको अगर अलग फॉर्म में लिखे अपन तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया c पूरा कांस्टेंट। ठीक है ना, प्लस c इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखेंगे तो g इक्वल टू क्या है? या माइनस h इक्वल टू g, माइनस h इक्वल टू g, है ना। और यहाँ पे क्या है? f इक्वल टू माइनस के। और यहाँ पे क्या है? c इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे h कितना हो गया? माइनस जी। k कितना हो गया? माइनस है। तो सेंटर कितना हो गया इसका? h कॉमा k था ना, तो इसका सेंटर, इस वाले सर्कल का सेंटर कितना होगा? इस वाले सेंटर सर्कल का सेंटर कितना होगा भाई? h कॉमा k होता है, तो माइनस जी कॉमा माइनस है, माइनस जी कॉमा
माइनस एफ हो गया इसका सेंटर, राइट। इसका रेडियस यहां से निकाल लेंगे। रेडियस कैसे आएगा भाई? यहां से रेडियस कितना आएगा? दिस इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी का रूट, और h के तो था नहीं इसमें, g और f था, सो h विल रिप्लेस बाय माइनस g, k विल रिप्लेस बाय माइनस f, और स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या हो गया? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये इसका रेडियस हो गया। समझ में आया? रेडियस क्या हो गया? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और सेंटर कितना हो गया? माइनस जी कॉमा माइनस। अब ध्यान रखें, अगर इस फॉर्म में हुआ तो सेंटर रेडियस ये होगा, अगर इस फॉर्म में हुआ इक्वेशन तो आपका सेंटर रेडियस क्या होगा? एच कॉमा के, और सेंटर हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, तो दोनों मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना कि ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी सर्कल बन पाएगा। जी स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होगा तभी आप सर्कल बना पाएंगे, नहीं तो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? फॉर नॉन जीरो रेडियस सर्कल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हमेशा जीरो से ज्यादा होना चाहिए। ठीक, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं इन्हीं के बेस पे। इसी बेस पे थोड़े क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक, पहला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर इक्वल टू 5। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ रेडियस 5 एंड सेंटर लाइज ऑन कहां लाई कर रहा है सेंटर? x axis, center lies on x axis and passing through 2,3। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है भाई? 5 यूनिट, 5 यूनिट हो गया, तो OP मान लिया तो ये 5 यूनिट हो गया। उसके बाद क्या दिया आपको? सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो अगर ये एक्स एक्सिस पे कहीं लाई कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? h, 0, h, 0 होंगे ना भाई, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होना चाहिए। ये सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, p के कोऑर्डिनेट्स x, y होंगे। और क्या बोल रहा है आपको? passing through the point 2, 3, somewhere there is 2, 3, ये Q पॉइंट है, वहां से पास हो रहा है 2, 3 से। सो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, सो कैसा आएगी इसकी इक्वेशन? OP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 5 स्क्वायर। OP स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, राइट। OP कितना हो गया आपका? x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। पासिंग थ्रू 2, 3, इसका मतलब क्या हुआ? कभी ना कभी वो 2, 3 से पास होगा, कभी ना कभी 2, 3 से पास होगा। यहां लिखेंगे पासिंग थ्रू 2, 3। जैसे ये 2, 3 से पास होगा तो क्या करेंगे? x की जगह 2 और y की जगह 3 रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 9, कितना हो गया? 16। ठीक है,
25 माइनस 9 कितना होगा 16 होना चाहिए। तो इसका मतलब कितना आ गया 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस और माइनस 4। 2 माइनस एच इक्वल टू प्लस और माइनस 4। तो यहाँ से एक बार पॉजिटिव ले ले एक बार निगेटिव, तो पॉजिटिव लेंगे तो कितना आएगा भाई 2 माइनस तो माइनस 2 आ जाएगा है ना। और अगर नेगेटिव लेंगे तो कितना आएगा, अगर आपने पॉजिटिव 4 लिया था तो 2 माइनस 4 माइनस 2, अगर नेगेटिव लेते हैं तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा h इक्वल टू माइनस 6। ठीक है, h के दो वैल्यूज आ गए -2 है, -2 एंड -6 आ रहा है कि नहीं, 2 माइनस h इक्वल टू -4 प्लस 6 आएगा, h इक्वल टू +6 राइट। सो ये आए h की वैल्यू आई। सर्कल की इक्वेशन नहीं है, सर्कल की इक्वेशन कब आएगी जब आप h को यहां रिप्लेस करेंगे इसमें। तो क्या है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 और क्या होगा, अभी तो -2 रखा, 6 रखेंगे तो क्या आएगा x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो दो सर्कल ऐसे पॉसिबल है, ऐसे दो सर्कल पॉसिबल है जिसके सेंटर क्या है, एक का -2, 0 और एक का 6, 0 होगा। ठीक है, इससे पास होने वाला कोई और भी हो सकता है, ऐसे कोई दूसरा भी है, इसका क्या है दूसरा सेंटर है। ठीक है, इसलिए दो वैल्यूज आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। if the line x plus y equal to 6 and x plus 2y equal to 4 are diameter of circle and passing through कहां से पास कर रहा है 2,6, then find its इक्वेशन। ठीक है, सो एक सर्कल है जिसकी ये दो लाइन क्या है डायमीटर है। तो ऐसी कोई सर्कल है, ऐसा कोई भी सर्कल, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसमें। ठीक है, कोई भी दो लाइन है जो डायमीटर है। ठीक है, क्या लाइन है वो, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या है डायमीटर, पासिंग थ्रू क्या है 2,6, इसको कहीं से पास करा दिया, क्यू पॉइंट ले लिया हमने 2,6। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है हमें, सर्कल के इक्वेशन निकालनी है। ठीक, सो जहां डायमीटर क्रॉस करते हैं वो क्या होता है सेंटर होता है, जहां दो डायमीटर क्रॉस करते हैं दैट विल बी सेंटर। समझ में आया। तो ये सेंटर कैसे निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करके। तो सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 4 और x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस कर दो, y इक्वल टू -2। ठीक है, तो एक तो आ गया -2, तो जैसे ही -2 रखोगे इधर तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो सेंटर आ गया आपका 8, -2। समझ में आया, सेंटर कितना आ गया 8, -2। ओ नाम दिया मैंने सेंटर का। तो सेंटर से लेके जहां तक ये चल रहा है वो क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा कि नहीं, OQ विल बी द रेडियस, क्योंकि Q का है सरकमफ्रेंस पे, O सेंटर है। So OQ will be R.
OQ is same as R, तो OQ स्क्वायर इज सेम एज R स्क्वायर, तो OQ स्क्वायर निकाल लो आप। कैसे निकालोगे भाई? OQ डिस्टेंस फॉर्मूला से 6 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। कितना हो गया? 6 जो 8 64, और ये कितना हो गया? 36 इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो 64 प्लस 36 कितना हो गए? 100 हो गया। तो R इक्वल टू कितना आ गया? प्लस और माइनस 10, तो रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, तो R इक्वल टू 10 आ गया। अब किसी भी सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए आपको सेंटर मिल जाए और उसका रेडियस मिल जाए तो काम हो गया। तो आपको सेंटर मिल ही गया था, रेडियस मिल गया यहाँ से, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी यहाँ पे? एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी? So equation of circle will be क्या होगा? x माइनस सेंटर होता है ना 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और आंसर क्या आ सकता है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल टू 100। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सही करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y, और ये कितना होगा? 64 प्लस 4 68, 68 माइनस 100। ठीक है ना, तो माइनस 32, तो ये भी आंसर हो सकता है। तो आपको कहीं भी छोड़ा जा सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, आप नोट डाउन करते हैं ना? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देता हूं मैं। हैविंग सेंटर कितना है? 2,3 एंड टचिंग द लाइन कौन सा? x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो एक सर्कल बनाया हमने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। हैविंग सेंटर कितना है इसका? 2,3, 2,3 इसका सेंटर हो गया, ओ नाम दिया इसका मैंने। और किस लाइन को टच कर रहा है? इधर कोई लाइन जा रही है, उसको टच कर रहा है। लाइन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेंटर मिल गया। सर्कल की क्वेश्चन निकालनी है तो रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए क्या करूं मैं? इससे परपेंडिकुलर होगा, राइट? ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लूं, ओपी निकाल लेता हूं। सेंटर से लेके इस लाइन तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाएगी। तो आर कितना हो गया? अभी जो पूछा था मैंने, क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 प्लस 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आता है रेडियस। एक पॉइंट से किसी लाइन तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो कितना हो गया? 3 2 5 और माइनस 1 4 अपॉन रूट 2। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लो रूट 2 का ऊपर नीचे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो 2 तो कितना आ गया? 2 रूट 2। कितना आ गया? 2 रूट 2। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी हो गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल कितनी होगी? x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 रूट 2 का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय 4 लाइंस
कौन कौन सी लाइन है? कंसीडर लिख देते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल formed with four lines, formed with four lines. कौन कौन सी लाइन है भाई? 3x plus 4y minus 5 इक्वल टू 0। ठीक है, एक लाइन ये है। दूसरी क्या है? दूसरी लाइन है 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तीसरी लाइन क्या है? 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू प्लस 5 इक्वल टू 0। और चौथी लाइन क्या है? 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैंने 1 कह दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। कंसीडर ए quadrilateral formed with 4 lines, these are the 4 lines। ठीक है, उसके बाद क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle inscribed in quadrilateral, inscribed in this quadrilateral, or inscribed and circumscribing, or circumscribing। ठीक है, दो टाइप के सर्कल है, एक उसके अंदर होगा, एक उसके बाहर होगा। उन दोनों की इक्वेशन निकालने हैं इन दिस क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो ये 4 लाइन है। ये क्या है? 4 लाइन है। ठीक है, थोड़ा सा रब कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड विद 4 लाइंस, these, then find the equation of circle inscribed and circumscribing in this quadrilateral। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1 और 3 पैरेलल है। 1 and 3 आर पैरेलल। अगर इसको y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करोगे तो m शुड बी इक्वल, दैट इक्वल अमाउंट इज -3/4। 1 is parallel to 3, 1 is parallel to 3, and क्या होगा? 2 is parallel to 4, 1 is parallel to 3, 2 is parallel to 4 होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सो 1 और 3 पैरेलल है, ये कर दिया मैंने। ये हो गए 1, ये हो गया 3, और 2 और 4 पैरेलल है। 2 और 4 भी पैरेलल है। ठीक, और लेकिन आप दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 परपेंडिकुलर भी हैं। 1 and 2 आर परपेंडिकुलर। अगर y इक्वल टू mx प्लस c से आप जाएंगे, सो m निकाल के क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? -1। दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। ठीक है ना, तो ये दोनों क्या हो गया? परपेंडिकुलर भी हो गए। तो कितना हो गया? 2, और ये क्या हो गई? 4। ऐसा कुछ हो गया। इसका m कितना है? इन दोनों का m कितना है? देखो आप, y इक्वल टू -3/4 x आएगा ना, प्लस 5/4। तो इसका m कितना हो गया? -3/4। इन दोनों का 1 and 3 का -3/4। इसका m कितना होगा? इसका m कितना होगा? ये उधर जाएगा 4/3। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे -3/4 और 4/3 का, तो प्रोडक्ट 1 आएगा। तो मतलब ये लाइन परपेंडिकुलर भी है। क्या हो गई? परपेंडिकुलर भी हो गई। ठीक है ना, और क्या बचा भाई? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है?
C1 माइनस C2 या COD कह रहा था तो COD भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कांस्टेंट को सब्ट्रैक्शन करेंगे 10 अपॉन अंडर रूट x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y की कोएफिशिएंट का स्क्वायर, कितना हो गया 10 बाई 5 2। 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 2 यूनिट, ये हो गया। 2 और 4 का डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 4 कितना होगा ये, सिमिलरली फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 2 और 4 का डिस्टेंस निकालने के लिए। C1 माइनस C2 10 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी 2 आ गया, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो क्या हो गया ये स्क्वायर ही हो गया, दिस इज स्क्वायर राइट। जो आपको लाइंस दी गई थी, क्वाड्रिलेटरल जो दिया गया था वो क्या बन गया आपका स्क्वायर। तो अब क्या निकालना था, सर्कल की इक्वेशन जो एक इसके अंदर है ऐसा, ठीक है। तो दोनों का सेंटर सेम होगा अगर स्क्वायर है, और इन सर्कल का और सर्कम सर्कल का दोनों का सेंटर सेम होगा। तो अगर सेंटर सेम होगा तो ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, है ना। तो ये रेडियस कितना हो गया 1 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 1 यूनिट यहां से लेके यहां तक, क्योंकि ये पूरा कितना है 2, डायमीटर 2 है इसका, तो यहाँ कितना हो गया 1, ठीक है। सेंटर कितना आ गया आपका, रेडियस कितना आ गया 1 यूनिट फॉर द इन सर्कल। अब बात आती है कि इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर कैसे निकालोगे आप, सेंटर निकालने का क्या मेथड है आपके पास भाई, इसका सेंटर कैसे निकालेंगे आप, ये और ये जहां क्रॉस करेंगे ये सेंटर होता है, राइट। सो ये कैसे फाइंड आउट किए जाए, सो आप क्या करोगे, इसके कई मेथड है सेंटर निकालने के। एक मेथड ये कहता है कि डायगोनल की इक्वेशन निकाल लें, इसकी और इसकी। डायगोनल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, ये है कि ना डायगोनल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे कि भाई ये पॉइंट आ जाएगा 3 और ये 3 हो गई और ये 2 और 3 का इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट आएगा ए पॉइंट। इक्वेशन नंबर 2 और 3 का इंटरसेक्शन क्या आएगा ए पॉइंट आ जाएगा। फिर 1 और 4 का इंटरसेक्शन क्या आएगा सी पॉइंट आ जाएगा, राइट। तो 2 पॉइंट आ गए, सो इस डायगोनल की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप इस डायगोनल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, पहले ये पॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। सो जब कैलकुलेट किया गया तो वो मिलता है अपने को 0,0। अब करना इसको कैलकुलेट देखेंगे क्या आएगा 0,0। तो अगर आपको सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया, रेडियस 1 है, तो इक्वेशन ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगी यहाँ पे, equation of in circle will be x minus 0 square plus y minus 0 square equal to r square। ये हो गई इन सर्कल की आ गई। अब क्या है सर्कम सर्कल क्या होगा, जो इसको बाहर वाले सर्कल इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, बाहर वाले सर्कल की, ठीक। इसको बाहर वाले सर्कल को ऑरेंज वाले से मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। सो उसका रेडियस कितना होगा, ये होगा उसका रेडियस, OB will be the radius, so this is 1, this is 1, तो रेडियस कितना हो गया √2। सो इक्वेशन ऑफ क्या है सर्कम सर्कल क्या होगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब
√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गए। चलो भाई तीसरा करते हैं हम। तीसरा क्या है, टू वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल are -1, 0 and 1, 0 and its third vertex above x-axis, then find the circumcircle, find the equation of कर दो, find the equation of circumcircle of triangle। ठीक है, सो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है आपको, ये x एक्सिस हो गया, एक y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो क्या कहा, इसके दो जो वर्टेक्स है यहाँ पे, एक 1, 0 पे है और एक हो गया -1, 0 पे। इसका नाम हमने A लिखा है, इसको B लिखा। ठीक है, थोड़ा सा इसको भी पास कर लोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और जो थर्ड वर्टेक्स है वो कहाँ है, अबव द एक्स एक्सिस, नीचे नहीं है। तो ये इक्विलेटरल है, तो इधर से कितना बनेगा 60 डिग्री, इधर से कितना बनेगा 60 डिग्री। ठीक है, दोनों 60 बनेंगे, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आ गया सी, थर्ड वर्टेक्स आ गया। वो थर्ड वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक्स तो श्योरली 0 होगा, वाई को आपको फाइंड आउट करना है। एक्स तो 0 जाएगा, वाई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये क्या कोऑर्डिनेट नाम दिया इसका, सी नाम दिया। तो वो कैसे निकालेंगे, और फिर हमें क्या करना है, सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल की जो डैश में बनाया जा रहा है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डार्क कर दें ताकि आपको विजुअलाइज, अच्छा ये हो गया। इस सर्कल के हमें इक्वेशन निकालनी है। तो आप देखें, इस सर्कल के लिए इसका सेंटर चाहिए मेरे को और रेडियस चाहिए, सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। तो इसका सेंटर कहाँ होगा भाई, इस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा। अभी देखें, अगर आप इस टाइप के सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ये क्या है आपका एबीसी आपका ट्रायंगल है। तो अगर सर्कम सर्कल ड्रॉ करना होता है तो आप क्या करते हैं कि लाइंस को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, लाइंस को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एबी को बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाई एक्सिस ही आ जाएगा वो सीधा। ठीक है, बीच में फिर हम एक और कोई लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, तो हमने क्या करा, बीसी लाइन को बाइसेक्ट किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा, जैसे भी आप ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, और वो ऐसा है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जहां पे ये मीट करेंगी दोनों लाइन, बाइसेक्टर जहां मीट करेंगी वो उसका सेंटर होता है। ठीक है, ये दो लाइंस थी, एबी का बाइसेक्टर, वाई एक्सिस खुद है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, बीसी का बाइसेक्टर खींचना है। खींचना क्या है आपको पता, उसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को। क्यों चाहिए, क्योंकि सेंटर निकालना है, ओ निकालना है, ओ इसका सेंटर है, उसको निकालना है। ठीक है, सो इसे कैसे निकालेंगे, आप इक्वेशन ऑफ बीसी ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ बीसी, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी कितनी आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, यहां से यहां तक का एंगल कितना है 120, पास कहां से हो रही है 1, 0 से,
तो y माइनस y1 इक्वल टू m, मतलब tan 120 x माइनस x1, ये होता है इक्वेशन ऑफ बीसी। तो y इक्वल टू tan 120 कितना होगा, कितना होगा भाई, cot 30 के इक्वल माइनस cot 30 के इक्वल कर देते हैं, नहीं प्लस cot 30, राइट, 90 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड में गया ना 90, तो नेगेटिव cot 30, ठीक है। x माइनस 1, cot 30 की वैल्यू कितनी होगी, tan 30 का रिवर्स माइनस रूट 3, राइट, x माइनस 1। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे आएगी, BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे आएगी, तो पहले हमें C पॉइंट भी चाहिए। C पॉइंट में कैसे निकालेंगे भाई, C पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये E मान लिया, पहले C पॉइंट निकालते हैं। C पॉइंट कैसे निकाले भाई, इन ट्रायंगल CEB, इन ट्रायंगल CEB कितना होगा, हमें CE निकालना है ना, CE EB तो पता है, तो क्या करते हैं, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। EB कितना है आपका 1 है, तो CE कितना हो गया, √3, CE कितना हो गया, √3, तो C के कोऑर्डिनेट्स आ गए √3 0, ठीक है, ये कितना हो गया 0, √3। हमें क्या निकालना है, ध्यान रखें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, राइट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकाले, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या, BC, क्या आएगा उसका स्लोप, स्लोप कितना होगा, इसका परपेंडिकुलर, तो स्लोप विल बी, स्लोप कितना होना चाहिए 1/√3, 1/√3, ये उसका स्लोप हो जाना चाहिए। और पास कहां से होगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से, ये वाला मिड पॉइंट है ना, इन दोनों के B और C के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या है वो पॉइंट 1/2 √3/2, x1 प्लस x2/2 कर रहे हैं, राइट। सो बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 √3/2 इक्वल टू इट्स स्लोप x माइनस x1, क्या आ गई। एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए था, मेरे को सेंटर चाहिए था O। अब O जो पॉइंट निकालने के लिए, वो पॉइंट कौन सा है, ये लाइन कहां क्रॉस करेगी, y एक्सिस को, y एक्सिस को क्रॉस करेगी, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे x 0 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 0, तो पुट x इक्वल टू 0, तो कितना आ गया, y माइनस √3/2 इक्वल टू माइनस 1/2√3। सो y कितना आ गया आपका, हिसाब किताब लगा लेते हैं यार, √3/2 माइनस 1/2√3, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो कितना आ गया 2/2√3, मतलब 1/√3। तो सेंटर कितना आ गया इसका, वो कितना आ गया 0,1/√3, सेंटर आ गया, ठीक है। अगर आपके पास सेंटर आ गया तो रेडियस ये होगा, OB विल बी द रेडियस, OB क्या होगा, रेडियस होगा, रेडियस और निकाल लो, रेडियस कैसे निकालोगे, OB will be the radius r, तो OB square equal to r square, O कितना है आपका 0, 1/√3, और ये कितना है 1,0, तो ये कितना हो गया 1 square plus 1/3 इक्वल टू r square, मतलब r इक्वल टू क्या आएगा 3 और 1 4, 4/3, मतलब
2/√3, निगेटिव वाला छोड़ दिया, निगेटिव वाला छोड़ दिया, तो आपके पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आने में अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, सेंटर आ गया और क्या आ गया? रेडियस आ गया। सेंटर और रेडियस आ गया तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल विल बी, क्या होगी भाई? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1/√3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 4/3। इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ईच हैविंग रेडियस 5, रेडियस 5 दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ईच हैविंग रेडियस 5 एंड टचिंग द लाइन, touching the line 3x plus 4y minus 11 equal to 0 at some point 1, 2। ठीक है, तो ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका रेडियस कितना है? 5 है, और वो 3x plus 4y minus 11 equal to 0 लाइन को टच कर रहा है एट द पॉइंट 1, 2। तो रफ डायग्राम बना दे सीधा सीधा। ये मेरा सर्कल हो गया, ये मेरी कोई लाइन हो गई, ये इसका सेंटर, ये होगा r। ये लाइन कौन सी है भाई? 3x plus 4y minus 11 equal to 0 लाइन है ना? और कहां पे टच कर रहा है? P पॉइंट मान लेते हैं 1, 2 पे। ये हमें नहीं पता, ये हमको नहीं पता अभी। h कॉमा के मैंने उसको लिख लिया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को टच कर रहा था, कहां पे? 1, 2 पे। अब देखेंगे 1, 2 रख के तो यहाँ पे ये सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक, तो हमें क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस चाहिए, सेंटर और रेडियस दोनों चाहिए अपने को। ठीक है, अभी देखो आप, रेडियस कितना दे? तो रेडियस तो है आपके पास, आई थिंक 5 दे रखा है, अभी कम हो गया, r इक्वल टू 5 दे रखा था इसमें। ठीक है, सो OP का जो स्क्वायर होगा वो r स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हो गया? h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ आ गई। दूसरी क्या होगी? h और k निकालना है ना, सेंटर को निकालना है। दूसरा इक्वेशन क्या है कि ये लाइन जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, जो रेडियस होगा वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1। मतलब क्या हुआ? स्लोप ऑफ OP इनटू स्लोप ऑफ लाइन 1 कर देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 1 इक्वल टू -1। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। तो स्लोप ऑफ OP कितना आएगा भाई? 2 minus k upon 1 minus h into slope of this line. Slope of this line will be -3/4. -3/4 equal to 0. So ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। हमें क्या निकालना है? ध्यान रखना है, h और k निकालना था। सो 2 और 3 को सॉल्व करके, सॉल्व 2 and 3 to get h, k। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे 2 और 3 को, कैसे भी किसी मेथड से सॉल्व करें तो h, k मिलेगा। तो h, k के दो वैल्यूज आ रहे हैं, 4, 6 और
-2 कॉमा -2। भाई 2 और 3 को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बननी है तो x और k के दो वैल्यू आएंगे, 4 6 -2 -2, तो सेंटर आ जाएगा। जब सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी ना। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी आपके? इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी, क्या होगा भाई? x माइनस, इसकी ले लेते हैं सेंटर, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, और क्या हो सकता है? x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो मतलब s, इस केस को सॉल्व करने वाले दो हैं, मतलब एक और जो सर्कल बन सकता था वो ऐसा कहीं नीचे भी हो सकता है। समझ में आया? सेम रेडियस का होगा, देखने में ऐसा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये सेम ही रेडियस का है, ठीक है ना, ये सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए दो इक्वेशन आ रही हैं। समझ में आई बात या नहीं? यहां तक क्लियर है? ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, prove that for all values of theta, the locus of point, the locus of point of intersection, locus of point of intersection of the lines x cos theta plus y sin theta equal to a, and x sin theta minus y cos theta equal to b a circle, ठीक है ना। तो कुछ भी वैल्यू थीटा की हो जाए तो इन दोनों पे इंटरसेक्शन से जो कर्व बनेगा, या ये एक पाथ पे इंटरसेक्ट करते हुए चलेंगे फॉर सम थीटा, तो एनी थीटा, सो वो जो पाथ बनेगा वो सर्कल बनेगा, प्रूव करना है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस y स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा? 2xy sin थीटा cos थीटा इक्वल टू, इधर आएगा भी a स्क्वायर, है ना, इधर क्या हुआ? प्लस x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा y स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2xy sin थीटा cos थीटा, इधर कितना आएगा राइट साइड में? प्लस b स्क्वायर। सो आप देखेंगे तो इधर कितना हो गया? x स्क्वायर, इधर कितना हो गया है? y स्क्वायर, ये दोनों खत्म, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इन दोनों लाइन को हमने अगर सॉल्व किया, इंटरसेक्शन का जो पाथ निकाला, लोकस निकाला, वो क्या आ गया? एक सर्कल आ गया। इसको आप आर स्क्वायर कह सकते हैं, इस पूरे को क्या कह सकते हैं? आर स्क्वायर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, ठीक है।